नमस्कार आप सभी को। मैं रविंद्र सिंह एक बार फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट मैथ्स को लेकर रहेंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो डाली थी पिछली, इसमें हमने देखा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, आज फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपके एमटीएस के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही, साथ ही साथ सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद रुपए 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष यानी 3 सही 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करें। देखते हैं बच्चों, पहली बात तो ये समझ में आ जाता है कि हमारे क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिया हुआ है, यानी कि साधारण ब्याज का ये आपका क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा है एक निश्चित राशि यानी वार्षिक दर पर एक धनराशि प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है बच्चों, 13,200 रुपए, यानी कितने 4 वर्ष बाद। मान लिया पहले कुछ रहा होगा पी, 4 वर्ष बाद हो गए 13,200। फिर इन्होंने कहा 8 वर्ष बाद, यानी कि देखो 4 यहां पर हो गया, फिर यहां पर प्लस 8, यानी कितना हो गया 16,400 हो जाता है। कितना हो जाता है 16,400 हो जाता है, यानी कि 4 वर्ष ये रहे और 4 वर्ष ये रहे, तब जाके 8 वर्ष हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाता है आपका 16,400। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं साधारण ब्याज की यदि मैं बात करूं, साधारण ब्याज आपका जो लगता है वो मूलधन पे ही लगता है। किस पे लगता है प्यारे बच्चों, मूलधन पे ही लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मिश्र धन पे ब्याज लगता है। किस पे लगता है प्यारे बच्चों, मिश्र धन पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, जबकि साधारण ब्याज आपका मूलधन पर ही लगता है, यानी कि प्रिंसिपल पर वो ब्याज लगता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इन्होंने कहा 4 वर्ष बाद 13,200, 8 वर्ष बाद 16,400। तो हम देखते हैं 4 वर्ष का ब्याज, यानी कि अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये आपका हो जाएगा 3200। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3200 हो जाएगा। और 1 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा बच्चों 800। कितना हो जाएगा 800 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ये हमारा निकल के आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकल के आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं देखूं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने कहा है उसी धनराशि पर 10%। अब देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट तो पता चल गया, वो किसके लिए, इस वाले प्रोसेस के लिए, लेकिन अभी हमें प्रिंसिपल का पता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये 4 वर्ष के लिए अगर मैं 8 की गुना कर दूं 800 की, तो आपका 3200 हो जाएगा। और 13,200 में से यदि मैं 800 घटा दूं 3200, सॉरी 3200 घटा देता हूं, तो आपका जो मूलधन है वो आ जाएगा बच्चों 10,000। कितना हो जाएगा, देखो हमारा जो मूलधन आया है निकल के वो आया है बच्चों 10,000। क्योंकि देखो इसमें जो हमें दिया हुआ था, मैंने अभी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि हमारे क्वेश्चन में हमें इन्होंने दिया है कि साधारण ब्याज की राशि इतने वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद इतने रुपए और 8 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है। तो हमें क्या निकालना था बच्चों, इसका पहले मूलधन निकालना था। और मूलधन निकालने के बाद फॉर्मूला लगा देना है SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100। SI मतलब कि देखो अब हमें इसका क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3.5 वर्ष का। 3.5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना होगा। तो देखो प्रिंसिपल आ गया आपका 10,000। कितना आ गया 10,000। रेट है इसका 10% और टाइम है इसकी बच्चों 3 सही 1/5, यानी 5 या 15 16/5 गुना 100। सोल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, इसकी गुना कर देंगे, 16 दूनी 32 की 100 में गुना करेंगे 3200। इसका साधारण ब्याज इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों 3200, यानी कि जो ब्याज होगा आपका 3 से 1/5 वर्ष का आपका कहलाएगा कितना 3200। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। करेक्ट, आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि एक बल्लेबाज है बच्चों, जिसने क्या करा 124 रन बनाए, जिसमें उसने लगाए हैं 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। ठीक है, उसके कुल स्कोर में से कितने % रन विकेटों के बीच दौड़कर उसने
बनाए हैं ये हमें बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं हमारे जो रन उसने कितने परसेंट बनाए हैं। ठीक है बच्चों, भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं, देखो आप लोग क्रिकेट प्रेमी हो, कहीं ना कहीं आईपीएल चल रहे हैं, आप लोग लगातार देख रहे हो, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आजकल ये जो एसएससी है वो पूछ रही है बार बार। जैसे क्वेश्चन 124 रन बनाए, इसमें कितने रन बनाए 124। आपको पता है जो छक्का होता है वो 6 रन का होता है, यानी कितने रन बनाए इसने 36, और के छक्के की अपने सॉरी 6 चौके लगाए हैं, तो 6 गुना का 4, क्योंकि जो चौका होता है वो 4 रन का होता है, कितने हो गए 24। ठीक है बच्चों, अब 10 लगाए हैं उसने छक्के, तो 10 गुना 6 बराबर कितना हो गया 10 6 60, जोड़ेंगे कितना हो गया 84। 84 रन तो वो है उसने जो चौके और छक्के लगाकर बनाए हैं। ठीक है बच्चों, टोटल जो स्कोर था इसका वो था 124, यानी इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इतने में से तो आपका बचेगा कितना 40 रन। कितना 40 रन उसने भाग कर लगाए, कितने रन 40 रन जो है वो उसने भाग कर लिए हैं, यानी विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। पूछा गया लेकिन ये नहीं है, पूछा गया है कि कितने परसेंट रन उसने बीच दौड़कर बनाए हैं। तो देखो आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में ये कहता है कि जितना हमें लाभ या प्रॉफिट हो रहा है या जितने क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं वो और एक टोटल जो आपका रन है उसको अगर भाग कर देते हैं, गुना 100 कर देते हैं तो आपका परसेंटेज आ जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 40, और यहाँ जो टोटल रन है आपके, टोटल रन कितने 124 यानी 124, और परसेंट में चेंज करेंगे आप इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, इसको कट करेंगे, यानी कि देखो कितनी बार कटेगा, अगर मैं 4 से काटता हूं तो 4 से कटेगा ये 4 तिया 12, 4 एकम 4, और ये कटेगा आपका 25 बार। कितनी बार 25 बार। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, 25 की गुना 4 में करेंगे, ये आएगा आपका 25 चौका 100, यानी कि 1000 बटे 31। अब आप इससे भाग कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका देखो 31 बार ये कटा, 25 बार ये कटा, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड करा है। अगर इसको और सोल्व करना चाहते हो तो आपका हो जाएगा ये 31 से भाग कर दीजिए इसको 1000 को, 31 तिया 93 होता है बच्चों, 7 बचेंगे तो यहाँ 0, 31 दूनी 62 हो जाएगा, 10 में 2 जाएंगे 8, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 31, यहाँ पर आएगा 32 और यहाँ पर 8, यानी 32 सही 8 बटे 31 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इतने परसेंट जो रन है उसने दौड़कर, यानी विकेटों के बीच उसने दौड़कर इतने रन बनाए हैं। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। तो हमें पता है जो चौका होता है वो 4 रन का, छक्का होता है 6 रन का, तो 6 चौक 24, यानी कि आपका 24 रन तो उसने चौके से बनाए हैं, 60 रन उसने छक्कों की मदद से बनाए हैं, तो उसका कुल स्कोर हुआ जो छक्के चौके वाला वो हो गया आपका 84 हो गया। कितना हो गया 84, 24 को 60 को जोड़ा आपने। ठीक है, अब टोटल रन थे आपके 124, आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका है 40। 40 रन ऐसे हैं जो दौड़कर बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, दौड़कर, दौड़ लगाकर उसने 40 रन बनाए हैं। अगर आपको पूछता है कि भागकर कितने रन बनाए हैं और वो उसका परसेंटेज पूछता है तो आप क्या करोगे, जितने दौड़कर बनाए बटे टोटल रन, यानी 40 बटे 124 गुना 100 आपने कर दिया और फिर उसको भाग करा। आपका देखा ये 31 बार कटा है और ये 25 बार कटा है, 4 से मैंने कट किया था, 40 गुना 25 में करोगे 1000 आएगा बटे 31 भाग करा 32 सही 8 बटे 31% इसका आंसर हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसी तरीके का अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है कैसे होना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने का इसको प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहली बात तो इन्होंने बताया है 4 मिनट में जाता है 1600 मीटर। कितना जाता है बच्चों 1600 मीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा 400 मीटर। 1 मिनट में इतना जाएगा तो 1 घंटे में, क्योंकि आप जानते हो कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, कितने 60 मिनट के, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा निकल जाएगा आपका, इसमें भी आपको 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, कितना हो जाएगा 60 मिनट
60 मिनट में जाएगा 4 6 की 24,000। कितना होगा बच्चों? 24,000। ये आपका इतना तय करेगा। लेकिन अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे के लिए 24,000 मीटर हो गया। आपको इसको किलोमीटर में बदलना है। किसे बदलना है? किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी कि 24। कितना? 24 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में वो तय करेगा दूरी 24 किलोमीटर। ठीक है जी। यानी उसकी जो चाल आएगी वो आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल होगी। एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने लगाया आइडिया 4 मिनट में 1600, तो हमने क्या करा, 1 मिनट का निकाल लिया। 1 मिनट का टाइम कितना हो गया? 1600/4, यानी कि आपका 400 आ गया। हमें निकालना है घंटे का हिसाब, तो मैंने इधर भी 60 की मल्टीप्लाई करी तो उधर भी कर दी, क्योंकि आपने क्या करा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। आप जानते हो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, 1 घंटे की टाइमिंग जो है वो आएगी 24,000 मीटर, तो इसको किलोमीटर में बताना है, तो आपको हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो स्पीड है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं अगला प्रश्न। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है तो उसके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करें। ये प्रश्न है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। न जाने इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी ने, सॉरी एसएससी ने न जाने कितनी बार पूछे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि जो एसएससी है वो क्वेश्चन को कभी एसएससी में एमटीएस में लगा देती है, सीएचएसएल में लगा देती है, और एमटीएस में और दिल्ली पुलिस में तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं, आपको पता भी होगा अच्छे तरीके से। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। ये रवि हो गया, ये सुमित हो गया, इनका अनुपात कितना हो गया? 4:5। मान लिया एक्स करके मान लेते हैं हम इनको, कितना मान लेते हैं? इतना मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि इधर कितनी हो गई? 6,000 रवि के वेतन में, और सुमित के वेतन में भी 6,000 की वृद्धि हो गई, तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 35/40 हो जाता है। 35/40 हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसको कट करेंगे, 5 7 35, 5 8 40, मल्टीप्लाई कर देते हैं तिरछी। 8 चौक 32 x प्लस 8 6 48, 4800। 7 की गुना करेंगे, 7 5 3500, 7 5 35, सॉरी 35x प्लस 7 6 4200, 42,000 हो जाएगा, क्योंकि 6,000 है ना बच्चों, ये 48,000, ये 42,000। अब क्या करेंगे, इसको x को तो उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी कितना बचेगा? ये 6,000। 42 में से अगर हम 48 में से 42 घटाते हैं तो आपका 6,000 बचता है। इधर 35 में से 32 जाएंगे तो 3x बचेगा। कितना बचेगा? 3x बचेगा। ठीक है बच्चों, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2,000। कितना हो जाएगा? 2,000। अब वो पूछा क्या गया है? पूछा गया है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करें, कि सुमित का बढ़ने के बाद वेतन कितना हो चुका है वो बताना है। तो सुमित का पहले प्राइस वो कितना था वेतन? सुमित का वेतन था 5x, तो 5 गुना 2 यानी कितना हो गया? 10,000। ये तो वो वेतन है जो सुमित का पहले था। अब तुम्हें पता है कि 6,000 दोनों के वेतन में वृद्धि हुई है, तो उसके वेतन में भी हुई थी, यानी कितना हो जाएगा सुमित का वेतन? 16,800 हो जाएगा। फिर दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। रवि और सुमित का अनुपात 4:5 x करके मैंने इसको मान दिया। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि, तो देखो सुमित के में भी बढ़ी है और रवि के वेतन में भी वृद्धि हुई है। उनका अनुपात हो जाता है बच्चों 35/40, लिख दिया आपने। फिर मैंने कट करा, 5 8 40, 5 7 35। अब मैंने क्या करा, इनकी तिरछी गुना करी, 8 की गुना करी 4 हो गया। तो देखो इसकी गुना जब इसमें करी तो आपका इतना हो गया, और फिर हमने क्या करना है, 35x की तरफ तो मैं x वाले लेके चले गया, 35 में 32 घटाया आपका 3x आया, 48 में से 42 घटाया आपका 6,000 आया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करा, x की वैल्यू निकाली 2,000, और ये हमें निकालना है क्योंकि सुमित का पूछा हुआ है। सुमित का पूछा हुआ है तो हमने क्या करा, पहले सुमित का पुराना वेतन निकाल लिया, यानी 5 गुना 2,000 करिए आपका 10,000 आ गया।
प्लस इसमें जो बढ़ गया था वेतन वो भी बताना है। तो 6,000 बढ़ा हुआ था तो टोटल कितना आ गया 16,000 इसका आंसर आ जाता है। तो आज हमने देखे जो प्रीवियस ईयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एसएससी बार बार पूछती है वो क्वेश्चन आज हमने किए थे। ऐसे ही क्वेश्चन एक और वीडियो या और भी बहुत सारी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लगातार ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें ये जो हमारी वीडियो है, जो हमारा मैसेज है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। आपने कि अपना कीमती समय दिया, आपसे